नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के यहाँ पर 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। लगभग 108 प्रश्न रखे हैं। यहाँ पर मैं राउंड फिगर में 100 प्रश्न बताए हैं आपको, है ना। लेकिन जो प्रश्न की संख्या है वो 108 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। कम समय में ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वन लाइनर है, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ आप सेंड नहीं करते हैं। तो इस पीडीएफ को यदि प्राप्त करना है तो चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों कहीं पर भी ज्वाइन हो जाएगा। आपको ये पीडीएफ कल या परसों में इस पीडीएफ को हम वहां पर अपलोड कर देंगे, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के 108 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें ज्यादातर जो प्रश्न मिलेंगे वो आपके विधियों से संबंधित मिलेंगे और सिद्धांत से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। जितने भी सिद्धांत, जितनी भी विधियां हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। वन लाइनर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छोटे छोटे प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये रुडोल्फ गोल का है ना। और कब किया गया था? सन भी साथ में लिखा हुआ है 1590, सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम, है ना। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और मनोविज्ञान की पहली पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, किसके द्वारा लिखी? दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पुस्तक के बारे में बात करें कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा, विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई, है ना। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो लिखी गई वो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा, तीनों के तीनों प्रश्न अच्छे हैं, याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर साइकोलॉजी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी दो शब्द से हुई है, साइको प्लस लॉजिक, यानी कि यूनानी भाषा यदि पूछे कि कौन सी भाषा से हुई है, तो यूनानी भाषा के दो शब्द से हुई है। साइको, साइको का मतलब होता है आत्मा या मन, और लोगोस का जो मतलब होता है वो होता है अध्ययन या फिर विज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या फिर मन का विज्ञान। सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई है। यदि यहाँ पर भाषा पूछे तो यूनानी भाषा हो जाएगा। और दो शब्द कौन कौन से? साइको और लोगोस, है ना। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 1879 में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? 1879 में पूछा गया है। जो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो विलियम उंट के द्वारा स्थापित की गई थी। कहां पर? जर्मनी में, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो विश्व का पूछा जाता है और एक भारत का पूछा जाता है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण पूछे तो वो है बीने एवं साइमन, है ना। किसके द्वारा ये परीक्षण बनाया गया था? यदि ये पूछे तो बीने एवं साइमन। कौन सा परीक्षण है? तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब इसका प्रतिपादित किया गया था? तो 1905। सन जरूर याद रखिएगा। यदि भारत का पूछे कि भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कौन सा है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो उसका नाम है हिंदुस्तानी बीने बुद्धि परीक्षण, है ना। कब किया गया था? 1922 में। और इसका नाम क्या है? C.H. राइस। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछ ले कि भाई आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक पूछे तो वो है विलियम जेम्स। याद रखिएगा, यहाँ पर विलियम जेम्स से संबंधित जितने प्रश्न है वो यहाँ पर आपके सामने है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक पूछे, या फिर आत्म संप्रति की अवधारणा के बारे में पूछे, किसके द्वारा दी गई है? तो विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स होंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन होंगे? विलियम जेम्स होंगे। याद रखिएगा, तीनों के तीनों प्रश्न अच्छे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो किंडरगार्टन विधि के बारे में पूछा जाता है। प्रतिपादक कौन थे भैया? फ्रोबेल थे। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? हेलन पार्कहर्स्ट थे। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मारिया मोंटेसरी थी, है ना। और संज्ञानात्मक विकास के जनक के बारे में पूछे, या फिर संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? जेन पियाजे के द्वारा दिया गया। आगे हम बात करें गेस्टाल्ट के जनक। देखिए, गेस्टाल्ट के जनक पूछा जाता है और यहाँ पर तीनों विकल्प में से कोई सा भी विकल्प दे दिया जाता है। ज्यादा जो विकल्प देते हैं वो मैक्स वर्दिमर देते हैं, क्योंकि इन्हीं को गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं। और गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आपके कोहलर और कोफका भी आते हैं। सन पूछे तो 1912 आपको याद रखना है। रचनावाद के जनक पूछे 1879, तो ये विलियम उंट होंगे रचनावाद के जनक।
व्यवहारवाद के जनक के बारे में पूछे तो वो वाटसन होंगे 1912। सन साथ में याद कर लीजिएगा, है ना। गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद दोनों का सन एक ही है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन होंगे और गेस्टाल्टवाद के जनक आपके मैक्स वर्दिमर होंगे। चलिए, मनोविश्लेषणवाद के जनक के बारे में पूछे तो वो आपके होंगे सिगमंड फ्राइड। कौन होंगे भैया? सिगमंड फ्राइड होंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया? सन यहां पर मैं नहीं बताऊंगा, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप। अल्बर्ट बंडूरा, है ना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। संबंधवाद सिद्धांत, जिसे उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत या फिर प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं कि भैया प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत पूछ ले, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत पूछ ले, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत पूछे, बात एक ही है, यानी एक ही के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के अन्य नाम है, इस प्रकार से आप यहां पर कह सकते हैं। तो किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। कब दिया गया? 1913 में। अगला प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया गया था? 1904 में। किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की हम बात करें, जो कि काफी पॉपुलर है, पूछा जाता है, तो ये स्किनर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1938 में। पुनर्बलन सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था भैया? तो हल द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में। पुनर्बलन काफी प्रसिद्ध ये सिद्धांत है और पूछा जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत हल द्वारा दिया गया था। सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सूझ का सिद्धांत पूछे तो कोहलर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1912 में। प्रासंगिक अंतर्बोध टीएटी परीक्षण ज्यादातर पूछा जाता है। टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, तो आपको याद होना चाहिए। प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है ये मूरे व मार्गन द्वारा 1935 में दिया गया था। कब दिया गया था? सन भी साथ में लिखा हुआ है, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, किसी प्रकार से प्रश्न पूछ ले आपको पता होना चाहिए। बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे सीएटी भी कहा जाता है, लियोपोल्ड व बेलक, है ना। कब? 1948 में। तो टीएटी और सीएटी दोनों का पता होना चाहिए। इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं और इसे बाल अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। सही धब्बा परीक्षण के बारे में आपसे पूछ ले, इसे आईबीटी कहा जाता है। हरमन रोसवा द्वारा दिया गया है 1921 में। वाक्य पूर्ति परीक्षण लिखा हुआ है ना। वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी इसे शॉर्टकट में कहा जाता है और इसे किसके द्वारा दिया गया है? पाइन व टेडलर के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, देखिए बुद्धि के कुछ सिद्धांत रखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, ये अल्फ्रेड बीनी के द्वारा दिया गया है। यहां पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत पूछे, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही किसके द्वारा दिया गया भैया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये थर्स्टन व केली के द्वारा दिया गया है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट व बर्नन के द्वारा दिया गया है ना। बुद्धि का प्रतिदर्शी सिद्धांत पूछ ले आपसे तो यह थॉमसन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, देखिए त्रिचापी सिद्धांत अलग है, त्रिआयामी सिद्धांत अलग है और त्रिघटकी सिद्धांत अलग है, सभी अलग अलग है ना। यदि यहाँ पर त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछे तो गिलफोर्ड है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछ ले तो थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? काफी पॉपुलर पूछा गया है और आगे आपको बताया भी गया है, थॉर्नडाइक होंगे, है ना। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, देखिए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक है वो कौन होंगे? आपके थॉर्नडाइक होंगे। संयोजनवाद के सिद्धांत के बारे में पूछ ले, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में, एसआर थ्योरी के जन्मदाता के बारे में पूछे, अधिगम का बंद सिद्धांत, सभी के सभी ये उपनाम है ना, एक ही के नाम है और किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछ ले डायरेक्ट, है ना। संयोजनवाद का सिद्धांत पूछ लेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी पूछ लेंगे, अधिगम का बंद सिद्धांत पूछ लेंगे। ये सभी के सभी उसके किसके उपनाम है? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के उपनाम है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए साथ में कुछ और संबंधवाद के जनक के बारे में पूछे, थॉर्नडाइक होंगे। प्रशिक्षण अंतरण व सर्वसम अवयव के सिद्धांत के बारे में पूछे, अच्छा सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत पूछ ले, ये भी आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, जो कि हमारा विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण है, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था, बिने एवं साइमन द्वारा दिया गया है। सामान्य एवं विशिष्ट तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन द्वारा, और यदि समूह खंड बुद्धि के साथ साथ युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के बारे में पूछ ले या फिर
क्रमबद्ध अंतराल विधि के बारे में पूछ ले, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया, थर्स्टन के द्वारा दिया गया। क्रमबद्ध अंतराल विधि के बारे में पूछे, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के बारे में पूछे, या फिर समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछे, ये थर्स्टन द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं या फिर विधियां हैं। आगे हम बात करेंगे सम दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछी तो थर्स्टन व चेव दोनों होंगे, चाहे तो थर्स्टन दे देंगे विकल्प में या फिर चेव या साथ में दोनों का नाम आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श जिसे वर्ग घटक भी कहा जाता है, ये बुद्धि का सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है, ज्यादातर आपको यहाँ पर प्रतिदर्श के बारे में पूछा जाता है कि प्रतिदर्श का जो बुद्धि का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, तो थॉमसन के द्वारा दिया गया, जिसे वर्ग घटक भी कहते हैं और न्यायदर्श भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। पदानुक्रमिक जिसे क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं या फिर पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया, बर्ट एवं वर्नन के द्वारा दिया गया। आगे हम बात करिए तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये भी बुद्धि से संबंधित है, आरबी केटल के द्वारा दिया गया। बुद्धि का क और खा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये हेब के द्वारा दिया गया। बुद्धि इकाई का सिद्धांत पूछ ले तो ये स्टर्न व जॉनसन के द्वारा दिया गया बुद्धि इकाई का सिद्धांत। आईक्यू का सूत्र पूछा जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये स्टर्न के द्वारा 1912 में प्रतिपादित किया गया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले, काफी अच्छा प्रश्न है, विलियम मैकडूगल है। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है, 14 प्रकार की बताई है। मनोविज्ञान को मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था, तो ये पॉम्पोलोजी द्वारा माना गया था, या फिर किसके द्वारा माना गया है, तो पॉम्पोलोजी के द्वारा माना गया है। अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में या फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में। ये सब सारी जितने भी आगे मैं नाम बताऊंगा ये सभी उपनाम होंगे, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। आगे हम बात करें तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत, इन चारों के बारे में पूछ ले तो किसके द्वारा दिया गया भैया, पावलोव के द्वारा दिया गया सिद्धांत है ना। चलिए आगे प्रबलन के सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये हल के द्वारा दिया गया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हल के द्वारा, सबलीकरण का सिद्धांत हल के द्वारा और संपोषक का सिद्धांत हल के द्वारा। याद रखेगा, प्रबलन के सिद्धांत के बारे में पूछे, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के बारे में पूछे, सबलीकरण के सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर संपोषक के सिद्धांत के बारे में पूछे, किसके द्वारा दिया गया, तो CL हल के द्वारा दिया गया। कुछ इस प्रकार से ही सारे प्रश्न रखे हैं ताकि किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ना हो। साथ में चालक या फिर अंतर्नोद या फिर प्रणोद का जो सिद्धांत है ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया था, CL हल के द्वारा दिया गया था। तल रूप जैसे कि यहां पर आपको पता होगा कि क्षेत्रीय सिद्धांत है ना, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय सिद्धांत को तल रूप का सिद्धांत भी कहते हैं या फिर तल रूप के सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया, लेविन के द्वारा दिया गया। समीपता के सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये आपका गुथ्री के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। आगे हम बात करें तो अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वो आसुबेल होंगे। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वे बेंजामिन वार्प होंगे। वार्प ज्यादातर विकल्प में होता है तो वार्प आप याद कर लीजिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछे तो वो अल्बर्ट बंडूरा होगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत पूछे तो वो होंगे आपके अर्नेस्ट हेकल। कौन होंगे, अर्नेस्ट हेकल। आगे बात करेंगे अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो कौन होंगे भैया, गेने होंगे। याद रखिएगा, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने होंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में पूछे, सरल सा प्रश्न है, ये शायद हम आगे चर्चा भी कर चुके हैं, जॉन डेवी होंगे। अधिगम व्यवस्थाओं के प्रतिपादक, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के बारे में पूछे, किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा। सामान्यीकरण के सिद्धांत किसके द्वारा, तो CH जड़ द्वारा। शक्ति मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो वो कौन होंगे भैया, वोल्फ होंगे, है ना। याद रखिएगा, अच्छे प्रश्न है, सारे के सारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें तो अधिगम अंतरण का जो मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये बगले के द्वारा दिया गया। ये भी अच्छा प्रश्न है। भाषा विकास का सिद्धांत सभी को पता है, चोम्स्की के द्वारा दिया गया। मांग पूर्ति का सिद्धांत जिसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया, मेस्लो के द्वारा दिया गया। आत्मज्ञान का सिद्धांत
ये किसके द्वारा दिया गया भैया? मेस्लो के द्वारा दिया गया। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में पूछ ले कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी मेस्लो द्वारा। मांग पूर्ति, आत्मज्ञान का सिद्धांत व स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये सभी के सभी मेस्लो के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। आगे बात करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये मैक्लेलैंड द्वारा, डेविड सी मैक्लेलैंड द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत दिया गया। सील गुण का सिद्धांत कह लीजिए या फिर विशेषण सिद्धांत कह लीजिए, किसके द्वारा दिया गया? आलपोर्ट के द्वारा दिया गया। प्रोत्साहन का सिद्धांत पूछे भैया, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वोल्फा कॉफमैन के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन का सिद्धांत। कथानक बोध परीक्षण टीएटी के बारे में हम जानकारी आपको दे चुके हैं, कौन होंगे? मॉर्गन व मोरे होंगे। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो हार्टशॉर्न होंगे। कौन होंगे भैया? हार्टशॉर्न होंगे। मापनी भेदक विधि के बारे में पूछ लिया, अच्छी विधि है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो एडवर्ड और कौन होंगे भैया? किलपैट्रिक होंगे, है ना। डाल्टन विधि के बारे में हम आपको बता चुके हैं भैया, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? मिस हेलन पार्कहर्स्ट होंगे। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? आपके ड्रेक्रोली होंगे, है ना। यहाँ पर इस विधि के नाम से ही इनका नाम पड़ा है, यानी कि इनके नाम से ही इस विधि का नाम पड़ा है डेक्रोली, है ना। तो इसकी विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? ओविड डेक्रोली होंगे। विनेटिका विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले तो कार्लटन वासबर्न होंगे भैया, विनेटिका विधि के प्रतिपादक। यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले तो आर्मस्ट्रांग होंगे। समान मिति विधि के बारे में पूछे कि भैया इनके प्रतिपादक कौन होंगे तो वो होंगे आपके जे.एल. मोरेनो। कौन होंगे? जे.एल. मोरेनो। भोग निर्धारण विधि के बारे में पूछ ले भैया इसके प्रतिपादक कौन होंगे तो आपके लिकर्ड होंगे। कौन होंगे? लिकर्ड होंगे। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे, जैसा कि हमने बताया था 100 प्रश्न नहीं है, टोटल कितने? 108 प्रश्न, तो 8 प्रश्न और आपको बताएंगे। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले तो भैया कौन होंगे? गटमेन होंगे। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन होंगे भैया? आसगुड होंगे। और स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में पूछ ले जिसे FWAT शॉर्टकट में कहा जाता है, इसके प्रतिपादक के बारे में पूछे कि शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक कौन होंगे तो वो गाल्टन होंगे। कौन होंगे भैया? गाल्टन होंगे। साथ में स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के बारे में पूछ ले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो टर्मन द्वारा किया गया। किसके द्वारा भैया? टर्मन द्वारा। आगे बढ़ेंगे। भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वो स्टेनली पोर्टियल होंगे। कौन होंगे भैया? स्टेनली पोर्टियस होंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण, देखिए यहाँ पर आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण दोनों के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा दोनों के प्रतिपादक कौन होंगे? आर्थर एस ओटिस होंगे। कौन होंगे? आर्थर एस ओटिस होंगे। ब्रेल लिपि के बारे में सभी को पता है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई भैया? लुई ब्रेल के द्वारा प्रतिपादित की गई। शरीर रचना का सिद्धांत पूछे तो वो सेल्डन होगा। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो वो गोल्डस्टीन होंगे। कौन होंगे? गोल्डस्टीन होंगे। टोटल 108 प्रश्न की बात की गई थी और टोटल 108 प्रश्न लगभग 20 मिनट में हमने यहाँ पर वीडियो समाप्त कर दिया, ज्यादा समय आपका नहीं लिया। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों साथ शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आगे इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।